एकदम शीशा जैसन झलके लगी, जैसे शीशा में सूरत लौकेला। सब भाई के साफ साफ समझ में चलिए। कहानी कहाँ से शुरू भल? विराह हम बताई ना कि मूल चीज कहानी होला। कहानी अगर दिमाग से हट जाई, ओम प्रकाश यादव का विराह सुनल बेकार है। कहाँ से शुरू हो? कहाँ से? कि राजा सत्यकेतु की बाला राजा सत्यकेतु की बाला अरे पहुंची जंगल बीच शिवाला अहेर करता पहुंचा मंदिर गंधर्व कुमार। कवि जी बड़ा अच्छा पद लिखलन। आज के बस का बात ना बा, आज के कवि लोग के भूमिका के लाइन में लिखलन और भूमिका के लाइन में कहरा दिहलन, मेरा लिहलन। का लिखलन? चांद चिलमन मिला कर चली चंचल चांद चकमक को चाहा चखू चांदनी छोकरी छरहर छम छम की आवाज दी छदन छाई छटाई छटा भामिनी जिम्मु बहन जवानी के उन्माद में जोगनी जज्बजोहर बनाया मिनी जनक झंकार बीड़ा जनक दिल गया झांक झकझोर डाली कुंवर कामिनी। बात का शुरुआत हो गल राजा सत्यकेतु के एक ही बिटिया, जैसे राजा हरिश्चंद्र के एक ही बेटवा रोहित रहल। राजा सत्यकेतु के एक ही बिटिया, जौना बिटिया का नाम मोहिनी रहे। जवानी के दहलीज पर रहे, जवानी पर रहे, लेकिन बाबू अपने राजमहल से निकले, सामने जंगल है, उस जंगल में खूबसूरत मंदिर है, उस मंदिर में जाती थी और पूजा अर्चना कई के वापस मंदिर में लौट के चली आई। देखा कहानी कहां से कहां तक मोड़ लेत बा। एक दिन मंदिर से पूजा कई के लड़की मोहिनी मंदिर से पूजा कई के एगो हाथ में थरिया बा, एगो हाथ से यही साड़ी का फुफुती, साड़ी का फुफुती उठोले बे, सीढ़ी नीचे उतरत बे। तब तक गंधर्व लोक से जैसे विश्वामित्र मुनि सपना में आई रहलन, गंधर्व लोक से गंधर्व कुमार जिम्मुवाहन घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलता हुआ मंदिर के बगल से रास्ता जा रहा था, वही रास्ता पकड़कर गुजर रहा है। जवानी के दहलीज पर था, राजा का लड़का था। अचानक एक नजर वो मोहिनी पर पड़ी गई। अरे जब मोहिनी पर नजर पड़ल तब तक घोड़ा का लगाम ऑटोमेटिक हाथ से खिंचाए लगा। घोड़ा रुक गल, छट दे उ लड़का उतरल आ घोड़ा के लगाम जल्दी जल्दी एगो पेड़ के टहनी में बनले बा, एक टको लड़की के तिकवत बा। क्या खूबसूरत चीज है, भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया है। इतवार के दिन वो लड़किया के मेरावता बहन। और एक बात कहले बा, का कहले बा?
तर्ज हो, बड़ा पुरान फिल्म का तर्ज हो। रफी साहब की आवाज में आप लोग आज भी रेडियो रिकॉर्ड से सुने ला रोंगटा खड़ा हो जाला। का गोले हुए कि अरे ये माना मेरी जान, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। लेकिन लड़िकवा लड़किया के देख के टुकुर टुकुर तिकवत में एक बात कहले बा, मुंह से आवाज निकल गई का कि अरे लगा तीर उर में, उर मतलब हृदय, हृदय बड़ा नाजुक होला। लड़िकवा लड़किया से कहत हो कि लगा तीर उर में, हुआ दिल उजागरी, करना न मेरी इच्छा या ना करी। अच्छा बेटा जब इतनी बात तू लड़का कहलस तो लड़की का पांव रुकल। सोचत पे कि अरे कोई ये जनवी मुझसे कुछ कह रहा है, जान न पहचान मियां में भी सलाम। अपन पांव रुकल, लड़की नजर उठा के लड़का के देखलस, जितना खूबसूरत तू रहलिन उनका से एक जो भी लड़का खूबसूरत कम ना रहल। लड़की देख ले बे वो लड़का के सामने, तब तक फिर एक बात लड़कवा कह दिया, कलश किया है लड़की, हृदय जल रहा है, ये हृदय तुमको देख करके जलने लगा, इसमें आग लग गई है। क्यों? अरे हृदय जल रहा है, फटता जिगर है, तब ये हृदय जल रहा है, फटता जिगर है, तेरे पास आने का केवल फिक्र है। कलश की है लड़की है, ये मिट्टी है, मिट्टी, मिट्टी का बना हुआ शरीर, पढ़े लिखे हमारे भाई ध्यान देंगे। मिट्टी का बना हुआ शरीर अर्थात ये मिट्टी हिंदी साहित्य व्याकरण द्वारा यमक अलंकार दिया गया कि ये मिट्टी है, मिट्टी, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है इसको, एक दिन यहाँ से जाना है इसी को। तनी बात तनी हमार समझ लो, कहा कि ये लड़की ई माटी का शरीर माटी में मिल जाए। इतना लोग विराह सुने भाई हमार जुटल हूँ, इस सब जानता कि हमारा मरे कबा, जहां तक लोग बैठल हूँ, जहां तक को जोर लौकत हो, सब लोग जानता कि हमारा मरे कबा। हम हूँ जानता नहीं है, वो लोग जानता, दुनिया जानते कि हमरे मरे कबा, फिर भी घमंड लागल बा। लड़किया से बात कलश लड़कवा की माटी का शरीर बनल बा, माटी में मिल जाइए। हम तो से प्यार कर चाहता नहीं, तू हमसे प्यार करबू, हम तो के तू हमके पसंद बाड़ू, काम हूं तो के पसंद बानी। तब कवि जी नजर का विशेषता दिहलन का नजर बकुला की भांत, नजर बकुला की भांत दीवाना गड़ाई, नजर 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 से मिली बालिका उठाई नजर।
अच्छा तो जब नयन चार भई ओइजे से प्यार का शुरुआत हो गई। आज जब प्यार का शुरुआत भई तब प्यार चरम सीमा पर जाए लगल। रोजाना का काम बा लड़की मंदिर में पूजा करे आवे, वो लड़का आवे वही मंदिर में मिलन होखे। ए भैया कहल जाला कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रही मन दाबे ना दबे जाने सकल जहां। ये कुचिल छुपे वाला ना है। लड़की के बाप राजा सत्यकेतु के पता चल गई कि हमारी बेटी किसी नौजवान से प्यार कर रही है। बिटिया के बुला के कलन के रे मोहिनी तू के उसे प्यार करे लू बेटा। अच्छा तो जवान बेटी जब बाप जब पूछा था तो जवान बेटी बोली हो कही कि हम प्यार करीला, उसकी नजर झुक जाती है। राजा सत्यकेतु समझ गया। राजा सत्यकेतु समझ गया, कहा कि प्यार करना कोई पाप नहीं बेटी। मैं भी कहता हूं कि प्यार करना कोई पाप नहीं है। एक इंग्लिश का वर्ड लिखा गया है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्यार ईश्वर है, ईश्वर ही प्यार है। मैं भी कहता हूं, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। कलन जवनी मंदिर से शुरुआत है बेटी का प्रेम, वही मंदिरे में वो नौजवान के बोलोलन गंधर्व रीति रिवाज के अनुसार शादी कर दिहलन। दुल्हन बन के बेचारी अपने राजमहल में आई वे बाबुल के दरबार में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, छठवां दिन वो लड़का हाथ जोड़ के राजा सत्यकेतु के सामने खड़ा हो गया। कलश की बाबूजी तेरे हम कितने दिन तक तोरे राजमहल में रह। कलन राजा सत्यकेतु की मतलब कलश के हमारे दुल्हन के विदा कर हम लेके जाओ। राजा सत्यकेतु भी समझ गए कि बेटी पराई धन होती है, आज नहीं तो कल इसको जाना है। अपने बिटिया के सजाई धजाई के दुल्हन बना के आए अपने दामाद राजा से जिमुवाहन के साथ लगा दिलन। जिमुवाहन लेके चलन है। कहाँ गईलन बाबू? कि रहिया चलता जाबा ए भैया गइल थोड़ी दूरिया हो। आ हड्डियों का मिला भर मारी हो। सुनसान रहिया में सुनल रोवैया हो। आ बुढ़िया से पूछे लन कुमार हो। देखा अभी हमें से हमार बिरहा तनी सीरियस रूप में जा रहा बा। बिरहा भी हमें से दर्दनाक होकर जाए। गैलन जंगली रास्ता है, अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा है। बीच रास्ते में बीच जंगल में कुछ दूर जाता है, जंगल में तो किसी औरत की रोने की आवाज आई है। जवानी की जोश थी, जवानी की जोश थी। अंदाज में आने लगा कि किधर से आवाज आ रही है। जिधर से आवाज आ रही थी दौड़ पड़ा। जंगल के बीचों बीच जाता है तो देखता है कि चारों तरफ हड्डी है। ध्यान दिया, चारों तरफ हड्डी है और उस हड्डियों के बीच में एक बुढ़िया औरत बैठ करके फूका फाड़ फाड़ कर रो रही है। नौजवान जैसे कि सभ्या उस श्मशान घाट में अपने बेटे की लाश को लेकर रो रही है, वैसे ही वो बुढ़िया हड्डियों के बीच में बैठकर जंगल में रो रही है। नौजवान जिमुवाहन बर्दाश्त नहीं किया, सवाल कर बैठा। का सवाल कैलन? हाँ पढ़ के दा। खास तौर से गुण भाई लोगन के बिरादरी में गुण कलुंडा गावेलन कि गवना अरे गवना करावला ये
अपने बसेला पिया हो, अपने बसेला पिया हो, पूर्वी बन लिया। लेकिन नौजवान सवाल कर बैठा, सवाल करता है, कहता है क्या कि केवनी कराना ये माई बारी से नया नावा, ए माई बारी से नया नावा, केवनी करनवा माई हो, केवनी करनवा माई हो, केवनी विपतिया। इतने बात लड़का पूछलस, आए है जवन बुढ़िया पुक्का फार के रोवत पे हो, और बुढ़िया और पुक्का फार के रोवे लगे। एक बात कहत पे, कलश की बेटा मत पूछो, मत पूछो, तुम जहां जा रहे हो जाओ, चले जाओ। वो बुढ़िया रोवत पे एक बात वो लड़का से कलश की बाबू चले जाओ, मत पूछो इस बुढ़िया से क्यों हड्डियों के बीच में बैठकर रो रही हो। तुझे तो देखने से पता चलता है कि कुछ ही दिन तेरे पहले शादी हुई है। अरे तेरे दुल्हन की मांगों के सिंदूर दमक रहा है, हाथों की मेहंदी, पांव का महावर धूमिल तक नहीं हुआ है बेटा, तू चले जाओ। कहा कि मां नहीं, बताना तो तुझे पड़ेगा, आखिर क्यों तू रो रही है। तब बुढ़िया कहत पे रोत, रो के कहले बे, का कहले बे, फिल्म का नाम हमराज, रेडियो रिकॉर्ड में वो सब सुनीला कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं मस्त नग में लुटाता रहूं। लेकिन बुढ़िया का कहले बे, अपने दर्द व्यथा करत बे कि अरे दर्द की आग में मैं, अपन दर्द कहते बुढ़िया कि अरे दर्द की आग में मैं, दर्द की आग में मैं खुद जल रही, तब तेरा दिल जलाने से क्या फायदा, दर्द की आग में मैं खुद जल रही, कलश की बेटा जानना चाहते हो हड्डियों के बीच में बैठकर क्यों रो रही हूँ? तो सुनो बेटा, मैं बताती हूँ। ये जितनी हड्डियां तुम देख रहा है सभी हड्डियां मेरे बेटों की है, किसी गैरों की हड्डियां नहीं है, मेरे लड़कों की हड्डियां है। और सबसे छोटा मेरा बेटा जिसका नाम है शंखचूर्ण, वही तो बच गया है। कल उसी की बारी है। गरुड़ रोज आता है, एक बेटा को मारता है और खाता है और हड्डी छोड़कर चला जाता है। मैं लाचार हूँ, बुढ़िया हूँ बेटा, क्या करूं, क्या करूं तुम ही बताओ। कहती है बुढ़िया क्या कि कल सुबह होते सुन ले, अरे गरुड़ आएगा, शंखचूर्ण मेरे बेटे को खा जाएगा। कहती है कि ये नौजवान रोना बंद कर देती है। कहती है कि जिस बुढ़िया को तो बुढ़िया कहता है, अरे मैं कोई बुढ़िया नहीं हूं। का कहले बे कि नाग माता हूं मैं, नाग माता हूं मैं,
अरे डर के भग जाओगे प्रेम झूठा दिखाने से क्या फायदा। क्या फायदा। कहती है कि जब तुम जानोगे कि सर्पों की नागिन हूँ डर करके भाग जाओगे, चले जाओ, मत पूछो, चले जाओ, झूठमुठ का दिखलावा का प्रेम मत दिखलाओ। तनी बात हमार समझ रही, यहाँ से हमार बिरहा वीर रस की ओर चलल बा। वीर रस के बिरहा खाली चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आ लोरी का अल्लाह के ना होखेला। इहो देखे यहाँ से हमार कहानी वीर रस की ओर चलल। तब लड़का के जवानी के जोश बा, जिमू बहन एक बात कहले बा, का कहले बा, कहलस की जवानी कवनो काम न आई, ए बुढ़िया माई जवानी कवनो काम न आई, सोना धाक उठी तब चढ़ी न पीतर पानी। तनी बात समझ ला, हई बात हमारे सुन ला। हमारा बिरहा अंतिम की ओर चलत हो, बिरहा बीरस की ओर बदलल बा। कवि जी लिखलन कि वीरों का ऐसा धर्म नहीं, वीरों का ऐसा धर्म नहीं जो आगे कदम बढ़ाता है, कुर्बानी दे सर कटवाले पग पीछे नहीं हटाता है। जाऊंगा करूँ सामने में बेटे को तेरे बचाऊंगा, जाएगा जमराज अगर उस काल से भी लड़ जाऊंगा। हाय हमार बात समझ ला। कलश की बुढ़िया माँ मैं वादा करता हूँ कि कल गरुड़ के सामने तेरा बेटा संग चूर्ण नहीं जाएगा, उसके बदले में मैं जाऊंगा और तुमसे वादा करता हूँ कि अपनी जान देकर तेरे बेटे की जान को बचाऊंगा। ऐसनो लोग रहलन, अपने खातिर तो सब मरेला, अरे तनी दूसरा खातिर मर के देखा। अपने लिए सब मरता है, दूसरे के लिए मर के देखिए। दूसरी रोज का घटना हो आया है, और जब गरुड़ आया है, बुढ़िया के बेटा संग के चूर्ण के बदले जिम वाहन जाता है। अपनी दुल्हन से बोल दिया था कि जाओ अपने राजमहल में, जब तक अब बुढ़िया का वादा पूरा नहीं करूंगा तुझे दुल्हन बनाकर नहीं ले जाऊंगा। जब अइला न गरुड़ और जिम वाहन के देखला, क्रोध से अंगार हो गईलन। एक तरफ ललकार के एक बात कहलन है, का कहलन, नहीं नहीं अब कभी तन पीर चढ़ा दे, तनी तू एक पति चले आवा। ललकार करके गरुड़ बोला है कि अरे काहे मन बढ़ावला बेटा, के बेसहारा बेटा, बुझला ना बात कई के खाना वाला जाइला कि दिया ना जला के दिन में हई सूरज के चिढ़ाई गईला। दिया ना जला के दिन में हई सूरज के चिढ़ाई गईला, अपन के सियारा से आके तारा नाई गईला।
नहीं है बेटा। वाह एक तरफ गरुड़, एक तरफ जिमुवाहन, लड़ाई आर पार का हो, लड़ाई दोनों तरफ से आर पार हो। लेकिन देखा मेरे बिरहा के अंतिम प्रमाण चलत हो भयल का बाबू अल्लाह के लाइन बा और बड़ा भैया मास्टर तू तो जाने ला, तू तो पुराना आदमी हुआ, जाने ला बहुत कुछ जाने ला। देखा हम जल्दी चढ़ी लेना, जल्दी चढ़ी लेना, आ चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लेना। तब मास्टर का जिंदगी ले बा कोई मास्टर पर चढ़े के कहता ही ये घोड़ी ओड़ी हो का पर चढ़े का हमार बिरहा का निचोड़ तने में हो। हम कहिला कि अरे प्रणवा न करला आहार फलवा के दादा नदिया बुझावे नहीं दिलवा के पियासी। ज्ञानी का ज्ञान भंडार दुनिया में जैसे हई पीरावन के तेज जैसे सूर्य के प्रकाशी। बात समझ लो, एक तरफ गरुड़ एक तरफ जिमुवाहन, लड़ाई यार पार का बा। लेकिन गरुड़ कहले का बा कि पंजा समार मर पंजा में धाई दिहले अरे करते बचाव जिम्बू हो गई लता। पंजा से मार करके गरुड़ जिमुवाहन को घायल कर दिया, मूर्छित बेहोश हो गया जिमुवाहन जो जवान था। और जब बेहोश हो गया तो अपने चोंच में उठा लिया, आकाश मार्ग में उड़ने लगा। राजा का लड़का था ही दाहिने बाह में सोने का बाजू बंद का तब सोने का बाजू पहन रखा था, सोने का बाजू टूट के वो करे ससुर के महल के आंगन में गिर गया। और ओकर दुल्हन मोहिनी अपने पति के बाजू बंद पा लिहलस। जब आंगन में गिरल हो देखलस पहचान गई कि हमरे पति के बाजू बंद बा। रोवे लगल कि हमार सैया गइलन गुड़िया बेट के बेटवा के बचावे, लेकिन लगत बा कि हमार सैया वीर गति के प्राप्त हो गइलन, मारल गइलन। अब रोत धोत बाजू बंद लेके गरुड़ के सामने आइल बे। का कहले बे कि आई के गरुड़ से करेली हम नजरिया। अरे आई के गरुड़ से करेली हम नजरिया। तब छोड़ रखा गया समरा मांगी जो सिंगार हो। बोला पतिया छोड़ के खाना कैला हम कया हार बाबू। और तो चलो
गरुण के पता है, बुढ़िया के बेटा शंखचूड़ का पता चल गई कि एक औरत की जिंदगी बर्बाद हो रही है, एक सुहागन का सुहाग उजड़ रहा है। देखें मानवता कितनी बड़ी चीज है। वो सोचता है शंखचूड़ की आज नहीं तो कल तो मुझे मरना है, आज मैं बच जाऊंगा अगर तो कल गरुड़ आएगा मुझे मारकर खा जाएगा, तो क्यों न मैं गरुड़ के सामने आज ही चल चलूं। एक दुल्हन की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, एक सुहागन का सुहाग उजड़ने से बच जाएगा। जा करके गरुड़ के सामने खड़ा हुआ बुढ़िया का बेटा शंखचूड़, कहा कि महाराज आपका दुश्मन मैं हूँ। वो नौजवान नहीं है, उस नौजवान को छोड़ दीजिए, मुझे मार कर खा जाइए। कबूल है, मुझे मार कर खा जाइए, नौजवान को छोड़ दीजिए। इतने बात मिलल हो कलश के मुझे खा जाइए, नौजवान को छोड़ दीजिए। जब इतना सुनला ना गरुड़, तो गरुड़ भी एक इंसानियत उनके अंदर रहे, उनके दया आ गल, दया आ गई तो कहलन कि बेटा अब तुम्हें नहीं, न तुमसे लड़ूंगा न तुमसे को मारूंगा, अब तुम मुझे वर मांगो क्या चाहिए। जब वर के नाम सुनल सी जिमुबाहन जो बेहोशी हालत में पड़ा था, होश में आ गया और हाथ जोड़ के कहा कि महाराज वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज से आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे। गरुड़ यो मस्त कह दिया, मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं गा रहा हूं। हेतना भाई लोग विराह सुने हमारे बैठल हुन, खड़ा हुन, दूर दूर से आई हुन, चैलेंज देकर कह रहा हूं कि मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं गा रहा हूं। गरुड़ पुराण जो भाई रामायण पर और महाभारत पुराण पढ़ते होंगे, गरुड़ पुराण उठा करके आप लोग पढ़ेंगे। गरुड़ पुराण के 180 पृष्ठ से 180वां पृष्ठ से ये कहानी शुरू होती है जिमुबाहन की। तो तब से गरुड़ पुराण के अनुसार प्रमाण मिलता है कि गरुड़ लोग सर्पों का आहार नहीं करते हैं। गरुड़ चला गया वचन दे करके, वादा करके, लेकिन बुढ़िया का बेटा शंखचूड़ भी बच गया। लेकिन वो नौजवान जिमुबाहन इतना घायल हो चुका था, इतना घायल हो चुका था, इतना गरुड़ के पंजा का मार लगा था कि वो बर्दाश्त नहीं किया। बाबू ओ जिमुबाहन उसी जंगल में तड़प तड़प करके अपनी अंतिम दम तोड़ दिया। और जब अंतिम दम तोड़ दिया तो अपने पति की लाश को उठाई है। जिस तरह से हरिश्चंद्र की औरत अपने बेटे की लाश सब्या उठाई थी रोहित की, उसी तरह से आज मोहिनी अपने पति की लाश को उठाती है और पति की लाश को उठा करके जंगल में खूब भ्रमण करती है और रोती है। गरुड़ पुराण में इतना तक प्रमाण मिला कि उसके रोने से जंगल के सारे पेड़ के पत्ते झड़ गए, पानी सूख गया, जीव जंतु पानी के लिए लाचार हो गए। लेकिन वो इतनी विरह में वेदना में रोई है, अपने पति की लाश को रख करके रोते रोते लकड़ी चुनती है और लकड़ी चुन चुन करके उसी जंगल में चिता सजाती है और चिता सजा करके चिता में पति की लाश चिता पर रखती है, आग लगाती है। और जब पति की लाश बाबू धू धू करके जलने लगी, मोहिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। बाबू पति की लाश जब धू धू करके चिता में जल रही है, मोहिनी बर्दाश्त नहीं करती है। मोहिनी जा करके उसी चिता पर सो जाती है, जलती हुई चिता पर। मतलब अपने पति के साथ मोहिनी सती हो गई, मोहिनी भी मर गई, जिमुबाहन भी मर गया, दोनों पति पत्नी मर गए, लेकिन दोनों आज जिंदा हैं। बाबू इतने लोग विरह सुनने के लिए आए हैं। मैं पहले ही बोला कि कभी कभी ऐसा विरह गाने का मौका मिलता है आज के जमाने में।
आज भी दोनों जिंदा हैं। मोहिनी भी जिंदा है और वो जिमुवाहन भी जिंदा है। कहाँ है, किस रूप में है, कैसे हैं, हमारे विरह का अंतिम प्रमाण बाका। आज दोनों जिंदा हूँ। कहाँ हुआ, केवना रूप में हुआ, कैसन हुआ। ध्यान दिया ने बात पे, ये मेन पॉइंट पर बिरहा का कि जम्मू नगर बसाए, जम्मू नगर बसाए, राजा सती हो गई, गली के मोहनी झील बन गई, आज भी है। वे जिमुवाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बनल और वही जम्मू कश्मीर में मोहिनी, उसकी औरत मोहिनी झील के नाम से प्रसिद्ध हुई। हेतना भाई हमार विराह सुने आई रहुन जे भाई अगर वैष्णो देवी के दर्शन करे कब हो गई होबा, एक बार हमारे कहले से अपन दिमाग तनी ले चला वैष्णो देवी के मंदिर पर। आदमी जम्मू उतरता है, जम्मू से लोग कटरा जाते हैं, कटरा से चढ़ाई चढ़ करके और लोग जाते हैं वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं। वैष्णो देवी के बाएं बगल ठीक जो झील बहती है बाबू, वही मोहिनी झील है। वैष्णो देवी का दर्शन लोग करते हैं, मोहिनी झील का दर्शन करते हैं और सबसे अंतिम दर्शन उससे भी ऊपर चढ़ करके काल भैरव का होता है। जब ये तीनों दर्शन एक साथ होता है तो दर्शन पूर्ण मानी जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों के स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज मोहिनी और जिमुवाहन नहीं है, लेकिन दोनों अमर हैं, दोनों जिंदा हैं। तो हमारे विरह का लाइन में अंतिम लाइन का कि आदम जम्मू सारिया, आदम जम्मू सारिया और बनवाला पिरवा कई के वादा कज करिया निभावला पिरावा। बिरहा का हमरे अंतिम लाइन रहल, यही से हम कहिला कि केहू अपना खातिर मरेला, केहू दूसरा खातिर मरेला, लेकिन जे दूसरा खातिर मरेला वो करे नाम इतिहास में अमर होला। आज जिमुवाहन और मोहिनी नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में अमर हुआ, आज भी जिंदा हुआ। गाना का अंतिम लाइन में कहल गल, जय जयकार गुरु स्वामी जी के, ओम प्रकाश फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सा